तथा कथित योग गुरु और पतंजलि कंपनी के मालिक पर सुप्रीम कोर्ट ने सुप्रीम फटकार लगाई है। बकौल सुप्रीम कोर्ट, यह व्यक्ति रामदेव पूरे देश को भ्रमित कर रहा है, टेकिंग द एंटायर कंट्री फॉर अ राइड, और सरकार पूरी तरह से खामोश है। यह सवाल तो वाजिब है ना सुप्रीम कोर्ट का। याद कीजिए, यह व्यक्ति लगातार कोरोना के वक्त हमारे डॉक्टर्स को गाली दे रहा था, उनके बारे में अनर्गल बातें कर रहा था। यही नहीं, इस आदमी ने कोरोना की वैक्सीन को लेकर भ्रमित करने वाले बयान दिए। सरकारी चाटुकार विवेक अग्निहोत्री ने फिल्म बना दी वैक्सीन वॉर्स, मगर इस व्यक्ति में इतनी सी भी हिम्मत नहीं हुई कि रामदेव के बारे में जिक्र कर दे अपनी उस फिल्म में। मगर हां, अब सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई है कि आप कई भ्रमित करने वाले विज्ञापन चला रहे हैं, उस पर तुरंत रोक लगाइए। मेरा सवाल, गोदी मीडिया का क्या होगा? क्योंकि गोदी मीडिया का धंधा कई बार पतंजलि विज्ञापनों से चलता है। तो सवाल यह कि अब गोदी मीडिया का क्या होगा? मैं आपको यह बतलाना चाहूंगा कि रामदेव को फटकार लगाते हुए दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने कहा क्या है, कड़ी शब्दावली का इस्तेमाल किया है दोस्तों, और मैं चाहूंगा आप इस बात पर गौर करें। बीमारियों के इलाज पर भ्रामक विज्ञापनों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने पतंजलि और बालकृष्ण को अवमानना यानी कंटेम्प्ट का नोटिस भेजकर जवाब मांगा है। उन्होंने पूछा है कि क्यों ना उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। विज्ञापनों में छपे फोटो के आधार पर नोटिस जारी किया गया है। कोर्ट ने चेताया है कि प्रिंट या अन्य मीडिया में किसी भी रूप से किसी भी चिकित्सा प्रणाली के खिलाफ बयान न दें। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि प्रथम दृष्टया उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का उल्लंघन किया है। उन्होंने पहली नजर में 21 नवंबर 2023 को सुप्रीम कोर्ट को दिए गए वादे का उल्लंघन किया है। पतंजलि ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, गठिया, अस्थमा, मोटापे को खत्म करने का दावा कैसे कर सकती है? यह ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज आपत्तिजनक विज्ञापन अधिनियम का पूर्ण उल्लंघन है। एलोपैथी को इस तरह जनता की नजरों में गिराया या बदनाम नहीं किया जा सकता। एलोपैथी जैसी चिकित्सा किसी अन्य विधि की आलोचना आप नहीं कर सकते। रामदेव से कहा गया है कि अपने विज्ञापन बंद कीजिए, भ्रामक करने वाले कुछ विज्ञापनों को बंद कीजिए। क्या आप यह दावा कर सकते हैं कि आप ब्लड प्रेशर का उपचार कर सकते हैं? इस व्यक्ति ने तो कोरोना के उपचार की बात कही थी। बड़ा सवाल यह, अगर यह व्यक्ति कोरोना का उपचार कर सकता तो क्या लाखों लोग इस तरह से कोरोना से मर जाते? रामदेव यह बार बार करते हैं, मगर मैं सुप्रीम कोर्ट से सवाल करना चाहता हूं कि सिर्फ रामदेव से सवाल करने से क्या होगा। माननीय जजेस, इस तस्वीर को देखिए। यहां पर रामदेव पूर्व मंत्री हर्षवर्धन और नितिन गडकरी के साथ दिखाई दे रहे हैं। इस व्यक्ति को मोदी सरकार की ताकत और शह मिलती रहती है। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट यह कह रही है कि सरकार आंख बंद करके, आंख मूंद करके क्यों बैठी है। यह आदमी रामदेव इज टेकिंग द एंटायर कंट्री फॉर अ राइड। पूरे देश को यह भ्रमित कर रहा है, मूर्ख बना रहा है, मगर सरकार आंखें मूंद कर बैठी हुई है। मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा दोस्तों, जब रामदेव कटघरे में आए थे तब उन्होंने पत्रकारों से क्या कहा था कि अगर मेरी कोई गलती पकड़ी जाए तो मुझे सजाए मौत दे देना। याद है कि नहीं आपको? सुनिए क्या कहा था इन्होंने। यदि हम झूठे हैं तो हमारे ऊपर सैकड़ों नहीं हजारों करोड़ का जुर्माना लगाएं और हमें डेथ पेनल्टी भी दें तो हमें स्वीकार है। हमें डेथ पेनल्टी भी दें तो हमें स्वीकार है। हमें डेथ पेनल्टी भी दें तो हमें स्वीकार है। लेकिन यदि हम झूठ नहीं बोल रहे हैं तो जो झूठे प्रोपेगेंडा कर रहे हैं उनके ऊपर दंड लगा। आज मैं रामदेव से पूछना चाहता हूं, सुप्रीम कोर्ट की सुप्रीम फटकार के बाद आपके इस वादे का क्या हुआ? बताइए। आपने तो कहा था ना कि अगर गलती निकले तो सजाए मौत दे देना। चलिए, सजाए मौत ना सही, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूं कि आप जिस तरह से कुछ लोगों की जिंदगियों में थोड़ा परिवर्तन ला रहे हैं उसमें कोई कमी आए, उसमें कोई फर्क आए। और मैं आपसे पहले भी कह चुका हूं, आपने योग को जिस तरह से लोकप्रिय किया उसका असर मेरे परिवार के बुजुर्गों पर भी पड़ा था, मगर फिर आप रास्ता भटक गए। आप काला धन लाने की बात करने लगे,
आप मोदी सरकार की चाटुकारिता करने लगे, और जब आपके पुराने वादों को लेकर पत्रकार आपसे सवाल पूछते थे तब आप इस तरह से धमकाया करते थे। सुनिए। बाबा जी, आपने तो टीवी चैनल पर यह कहा था कि कौन सी सरकार आपको चाहिए, 40 रुपए पेट्रोल वाली सरकार, 300 रुपए सिलेंडर वाली सरकार। बाबा जी अच्छे भी का कुछ आप ही ने कहा था सरकार बनी थी, आपने कहा था कि नहीं कहा था? बाबा जी मैंने कहा था, पूछ पड़ेगा मेरी। हाँ बाबा जी, आपकी कंपनी पतंजलि, बाबा जी आपकी कंपनी पतंजलि ऐसे जाता है ना आदमी को ना। बाबा जी आप ही ने कहा था। अरे आदमी को मैं कह रहा भाई ऐसे प्रश्न मत पूछो बाबा जी। मैं तेरे प्रश्नों का उत्तर देने के लिए कोई ठेकेदार है कि तू जो भी पूछा मैं उसका उत्तर दूं? जब एक बात कह दी, थोड़ा सभ्य बनना भी सीखो। आप ये बताओ, एक मिनट, सभी टीवी चैनल पर आप ही की बाइट चली थी और लोगों ने विश्वास किया। मैंने दी थी और अब नहीं देता, कर ले क्या करेगा? चुप हो जा, अब आगे से पूछेगा तो ठीक नहीं। स्वामी जी, बाबा जी बोल दिया ना स्वामी जी, बाबा जी। और यही नहीं, अपने पेट पर इस तरह से लेटकर ये हमारे डॉक्टर्स का मजाक उड़ा रहे थे। एक मेंढक को आपने सुना होगा टर 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 करते हुए, अब रामदेव जी को सुनिए टर 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 करते हुए। किस तरह से मजाक उड़ा रहे थे सज्जन हमारे डॉक्टर्स का, सुनते हैं। तीसरा बोला मुझे डॉक्टर बनना है, टर 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 करते रहते, टर बनना है, टर डॉक्टर। 1000 डॉक्टर तो अभी कोरोना की डबल वैक्सीन लगाने के बाद मर गए। कल क्या समाचार है? कितने? 1000 डॉक्टर डबल वैक्सीन लगाने के बाद भी मर गए। अपने आप को ही नहीं बचा पाई, वो कैसी डॉक्टरी? तो मैंने कहा डॉक्टर बनना है तो स्वामी रामदेव जैसा बन, जिसके पास में कोई डिग्री नहीं और सबका डॉक्टर है। विदाउट एनी डिग्री, विद डिविनिटी, विद डिग्निटी, आई एम ए डॉक्टर। और अब सुप्रीम कोर्ट की सुप्रीम फटकार। जी हां, सुप्रीम कोर्ट लगातार कह रहा है कि आप भ्रामक विज्ञापन कैसे चला सकते हैं, आप डॉक्टर्स का, एलोपैथी का अपमान कैसे कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी रामदेव से कहा था कि हम आपकी इज्जत करते हैं, आप अपनी बात कहिए मगर दूसरों की तौहीन करके नहीं। अब इनके विज्ञापनों के बारे में कहा जा रहा है कि आपके विज्ञापन भ्रामक हैं। मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा दोस्तों, इनका एक दंत मंजन है, उस दंत मंजन में कटल फिश बोन्स का इस्तेमाल होता है, यानी कि मछली की हड्डियों का इस्तेमाल होता है। मगर रामदेव के उस दंत मंजन में लिखा हुआ था यह शाकाहारी है। मैंने उस पर शो किया था, मैंने कहा था कि इस दंत मंजन को खुद रामदेव प्रमोट कर रहे थे, एक विज्ञापन में खुद उसे प्रमोट किया जा रहा था, मगर बावजूद उसके रामदेव ने मुझ पर मुकदमा किया था। मुझे लीगल नोटिस भेजा था दोस्तों, जिसका मैंने करारा जवाब दिया था और उसके बाद से चुप्पी छाई हुई है। आप कुछ भी गलत बयानी करेंगे और आपको लगता है लीगल नोटिस भेजकर आप किसी को डरा सकते हैं, किसी को धमका सकते हैं। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि यह आदमी आउट ऑफ कंट्रोल है। रामदेव ने बार बार अहंकार का परिचय दिया है। 2014 के बाद इनमें जो अहंकार आ गया उसने तमाम हदों को पार कर दिया है। चूंकि ये न्यूज चैनल्स को विज्ञापन देते हैं, इसलिए न्यूज चैनल्स भी इनसे कोई सवाल नहीं कर सकते हैं। मैं दावे के साथ कह सकता हूं, सुप्रीम कोर्ट ने जो सुप्रीम फटकार लगाई है ना, किसी भी न्यूज चैनल ने उस पर प्राइम टाइम डिबेट नहीं की होगी। करेंगे भी कैसे? पैसा जो मिलता है, विज्ञापन का पैसा जो मिलता है, उसके सामने सच घुटने टेक देता है। इसीलिए तो रामदेव ऐश कर रहे हैं, इसीलिए तो ये कटघरे में नहीं है, और जो इन्हें कटघरे में रखते हैं उन्हें ये धमकाते हैं, मगर ये गलत फहमी में है। अब इसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।